कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रही है। अब देखना यहां पर यह होगा कि जनता क्या फैसला लेती है, जनता किस तरीके से देखती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आरजू। और इस बीच हमारे साथ जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तो। और सर, पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, आप आपातकाल को किस तरीके से याद करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए राजनीति में ये काला अध्याय शुरू किया गया था। 12 जून को श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी, क्योंकि उन्होंने 1971 के रायबरेली चुनाव में भ्रष्ट तरीके अख्तियार किए थे और ये सब काम समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर किया गया था। हम इंदिरा जी का इस्तीफा मांग रहे थे नैतिकता के आधार पर, और बहुत अच्छा होता अगर वो इस्तीफा देकर के सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करा लेती, लेकिन बजाय नैतिकता दिखाने के उन्होंने आपातकाल लगा दिया। 1.5 लाख लोग जेल में गए और प्रेस की आज़ादी खत्म करी और न्यायपालिका पर भी अंकुश लगाया। केसी त्यागी जी, अगर देखा जाए आपातकाल को, तो आपातकाल के समय आप भी जेल गए थे, आपको जेल क्यों जाना पड़ा सर? नहीं, हम लोकदल के पदाधिकारी थे और हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, राज नारायण और जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई अटल जी सब जेल में थे। तो हम भी जनमत इकट्ठा कर रहे थे लोकतंत्र के पक्ष में, और हमने एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था प्रतिरोध, जिसमें पुलिस की जुल्म जातियों का और सत्याग्रहियों का, नेताओं का जिक्र रहता था। फिर जब ज़्यादा जन जागरण नहीं हो पाया तो हम सत्याग्रह करके गाजियाबाद से जेल चले गए, मेरठ जेल में रहे, जहां सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे। जी, केसी त्यागी जी, दूसरी ओर अगर बात अत्याचार को लेकर की जाए तो क्या कांग्रेस ने आपातकाल के समय में सही में अत्याचार किया था? देखिए, जो व्यक्तियों पर और नेताओं पर अत्याचार हुए वो अलग हैं। सबसे बड़ा अत्याचार उन्होंने गांधी की जो पार्टी थी कांग्रेस जी, जो आज़ादी के लिए बनी थी, उसकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी। कांग्रेस पार्टी में अपने सारे मंत्रियों से डरती थी मिसेस गांधी, सारे मुख्यमंत्रियों से डरती थी, सिर्फ अपने बेटे धवन और बंसीलाल पर यकीन करती थी। ऐसी परिस्थितियां लोकतंत्र में दोबारा ना पैदा हो, अपने आप को उन्होंने पार्टी का पर्याय बना लिया, अपने आप को उन्होंने राष्ट्र का पर्याय बना लिया, विच वॉज अगेंस्ट द टेस्ट एंड टेम्परामेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। जी, बिल्कुल। केसी त्यागी जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।